गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम वहां से स्टार्ट करें जहां से मैंने छोड़ा था, ठीक है ना। एथेनॉल का ईंधन के रूप में इस्तेमाल, ठीक है। एथेनॉल का ईंधन के रूप में इस्तेमाल, अब समझिएगा। एथेनॉल का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। जैसे अभी जो आप जाते होंगे पेट्रोल भरवाने, तो दो प्रकार का, एक नॉर्मल पेट्रोल मिल जाता है पंप पे, और एक आपको बोलता हुआ कि एक्स्ट्रा प्रीमियम है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो आपका पेट्रोल होता है, उसमें 80% आपका पेट्रोल होता है, ठीक है। और वहां पे जो 20% आसपास होता है आपका, ठीक है ना, 20%, ये 20% आपका यही अल्कोहल अर्थात एथेनॉल, कौन सा होता है, एथेनॉल मिक्स होता है, ठीक है ना। एथेनॉल 20%, 80% पेट्रोल और 20% क्या होता है, एथेनॉल होता है। इसके वजह से क्या होता है ना कि ये जो ईंधन होता है काफी व्यवहारिक हो जाता है, अर्थात ये कम धुआं देता है, पोल्यूशन कम फैलाता है, ठीक है ना। इसलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद है कि दूसरा जो इसका टॉपिक है, एक और है। हमने कल भी बताया था मेथेनॉल के बारे में, है ना, कुछ मेथेनॉल के बारे में बताया था। मैंने बोला था कि मेथेनॉल का यूजेज ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर देखिए, जिस प्रकार से एथेनॉल होता है जो शराब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उस प्रकार से हम लोग मेथेनॉल भी शराब के रूप में इस्तेमाल होता है। बट जो मेथेनॉल होता है वो काफी विषैला होता है, मतलब जहरीला होता है, इस वजह से उसको पीने में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपने कभी बहुत बार सुना होगा कि लोग जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। हमेशा आए दिन ये न्यूज वगैरह में आते रहते हैं कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब बोले तो क्या ये जो एथेनॉल है उसमें जहर मिला के दे दिया गया हो? ऐसा नहीं है। देखिए, जब अल्कोहल बनाया जाता है तो हो सकता है कि उस अल्कोहल को बनाते वक्त कुछ उसका फॉर्मेशन गलत हो गया हो, जिसकी वजह से एथेनॉल ना बन करके मेथेनॉल बन गया। क्या बन गया? मेथेनॉल। और यही जो मेथेनॉल का सेवन लोग कर लेते हैं, मतलब पी लेते हैं ना, तो लोगों को वो मन व्याकुल हो जाता है, उल्टी, दस्त, कई प्रकार की बीमारी, और यहाँ तक कि जान भी चली जाती है। तो ये मेथेनॉल ही होता है, ठीक है ना। ये मेथेनॉल जो होता है ऑक्सीकृत होकर के बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसका निर्माण होता है, ठीक है। अभी इससे होता क्या है, मेथेनॉल से कैसे ये प्रॉब्लम होता है। तो कह रहा है कि मेथेनॉल जो होता है मानव शरीर पे उन्मादक प्रभाव, मतलब ये अच्छा प्रभाव तो डालता नहीं है, ठीक है ना। उन्मादक प्रभाव मतलब खराब प्रभाव डालता है, ठीक है। और ये अत्यंत विषैला भी होता है, बहुत ज्यादा विषैला, मतलब पॉइजनस होता है मेथेनॉल, ठीक है ना। मेथेनॉल क्या होता है? पॉइजनस। मेथेनॉल ये होता है विषैला बाबू, ठीक है ना। ये क्या होता है? विषैला होता है। मेथेनॉल जो होता है विषैला होता है, घातक प्रभाव शरीर पे डालता है। इसकी वजह से होता क्या है कि ये लीवर में जाकर के ऑक्सीकृत हो जाता है। लीवर में जाकर क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत होकर के हमारी कोशिकाओं से अभिक्रिया करके जो हमारे प्लाज्मा होता है उससे अभिक्रिया कर लेता है, उसको जो प्रोटोप्लाज्मा है उसको ना जमा देता है। जिस प्रकार से आप अंडे का आमलेट जमता है ना, उस प्रकार से प्रोटोप्लाज्म को हमारे जमा देता है। इससे क्या होता है कि नेत्र संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, अंधापन हो जाता है, ठीक है। अंधापन आ गया, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। ये सब होता है। अब इसका मेथेनॉल का भी लेकिन हम लोग उपयोग करते हैं। एक नाम बता रहा हूँ जिसे हम लोग मैथिलीकृत स्प्रिट कहते हैं। मैथिलीकृत स्प्रिट बोला जाता है, ठीक है ना, स्प्रिट। अब ये क्या चीज है, देखिए, स्प्रिट बनाने के लिए बेसिकली हम लोग एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिट बनाने के लिए किसका? स्प्रिट जो होता है ना, ये एथेनॉल से अर्थात अल्कोहल से बनता है। लेकिन कभी देखिए, जहां वर्कर होते हैं एथेनॉल रहेगा तो लोग पी लेंगे। पीने से क्या होगा कि जो कंपनी वाले हैं ना उनको घाटा हो जाएगा, ठीक है। घाटा हो जाएगा अर्थात उनका मतलब जो खरीद कर लाए होंगे वो खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली घाटा ही मान लीजिए कि घाटा होगा, ठीक है ना। तो वहां पे किया क्या जाता है? अच्छा, दूसरा, अगर एथेनॉल डायरेक्ट मार्केट में मिल रहा है स्प्रिट के रूप में, तो लोग तो समझेंगे स्प्रिट है, अल्कोहल है, लोग ऐसे ही पी जाएंगे। तो इसके लिए किया क्या जाता है बेसिकली कि लोग ना पिए, है ना। इसके लिए
उस एल्कोहल में अर्थात एथेनॉल में मेथेनॉल मिला दिया जाता है। एथेनॉल में क्या मिला देते हैं? मेथेनॉल। जो शुद्ध स्प्रिट होता है ना, वो हालांकि होता तो एथेनॉल ही, लेकिन उसमें मेथेनॉल मिला दिया जाता है ताकि ये जहरीला हो जाए, लोग पिए नहीं। दूसरा जो स्प्रिट होता है वो ब्लू रंग में होता है, ठीक है, क्या होता है? ब्लू रंग में होता है, तो उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, रंग जो होता है कॉपर सल्फेट इसमें मिला देते हैं, कॉपर ठीक है, कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। अब समझिएगा, कॉपर सल्फेट जो होता है एक्चुअली में इसका कलर नीला होता है, क्या होता है? नीले रंग में होता है। और यही रीजन होता है कि जब हम लोग स्प्रिट में कॉपर सल्फेट के विलियंस को डालते हैं, लिक्विड को डालते हैं, तो आपका स्प्रिट जो होता है नीले रंग में हो जाता है, ठीक है ना, नीले रंग में हो जाता है। तो यही ये कारण है जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो स्प्रिट होता है उसकी पहचान करते हैं। पहले जो जो स्प्रिट होता है वो पूरी व्हाइट कलर, कोई रंग नहीं, एकदम रंगहीन होता है, लेकिन उसको रंग देने के लिए कॉपर सल्फेट मिला देते हैं ताकि आपका क्या हो जाए? नीला हो जाए, ठीक है। तो मेथिलीकृत स्प्रिट उसी को कहा जाता है जिस स्प्रिट में हम लोग मेथेनॉल मिला देते हैं, ठीक है ना। क्यों मिलाते हैं? ताकि लोग इसका सेवन ना करें, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को अल्कोहल के बारे में बता दिया था ना, अल्कोहल के बारे में बता दिया था। तो और उसके बाद मैंने बोला था कि अल्कोहल के बाद आपको मैं ये जो है एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना, इसके बारे में बताना था, ठीक है। एथेनोइक अम्ल में भी थोड़ा सा बताया था कि एथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। उसे हम लोग लोकल भाषा में यानी कि साधारण नाम जो उसका होता है एसिटिक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड का जो 6 से 8% होता है उसे सिरका कहते हैं। उसका उपयोग कहाँ करते हैं ये भी बता दिए थे। अब है उसके बाद की जो एथेनोइक अम्ल होता है ना, वो किस चीज से अभिक्रिया करते हैं, यानी किस किस से अभिक्रिया करता है, ठीक है। यानी कि एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है ना, एथेनोइक अम्ल की क्या है? अभिक्रिया है। तो इसमें से जो सबसे पहला आपका है वह है क्षार के साथ। क्षार बोले तो भस्म, ठीक है ना, क्षार के साथ, ठीक है। क्षार से अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए। एक चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण, चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी अम्ल जब किसी क्षार या किसी भस्म से अभिक्रिया करती है तो लवण और लवण के साथ साथ जल बनाती है, लवण और लवण के साथ जल बनाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो लवण होगा वो दूसरा लवण होता है, ठीक है, और जल तो जल बेसिकली होता ही है। यहाँ पे जो लवण है उसका नाम क्या होता है देखिए। तो अगर हम लोग क्षार के साथ, क्षार में आप ये एक CH3 COOH क्षार NaOH, ये आपका क्या हो गया? भस्मीय क्षार हो गया। जब ये अभिक्रिया करती है तो ये बनाती है CH3 COONA और साथ में H2। इसे हम लोग सोडियम एसीटेट कहते हैं, ठीक है, सोडियम एथेनोएट, ठीक है ना, सोडियम एथेनोएट कहते हैं इसको, सोडियम एथेनोएट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये सोडियम एथेनोएट जब कोई जब एथेनोइक यानी एसिटिक एसिड जब क्षार के साथ अभिक्रिया करती है, क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो ये सोडियम एथेनोएट बनाती है और साथ में जल बनाती है, ठीक है। दूसरा जो इसका है कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ये सोडियम के ही यौगिक है, ठीक है ना। देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये हो गया। अगर इसके साथ अभिक्रिया, ठीक है ना, इसके साथ अगर जब अभिक्रिया करे तो क्या होती है, ठीक है। तो जब CH3COOH प्लस NaHCO3 आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये आपको वही फिर से सोडियम एथेनोएट जल और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CH3
COO Na साथ में H2O और साथ में CO2 गैस देते हैं जब बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। सेम चीज, ठीक है, जब आपको ये बाइकार्बोनेट हो गया और जब कार्बोनेट के साथ यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब करें, ठीक है ना, जब सोडियम कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करती है तो सेम चीज ही आती है हमें। ये एक तो आपका ये बनता है, ठीक है ना, सोडियम एथेनोएट बनता है, साथ में यहाँ भी जल बनता है और CO2 ही निर्माण होता है। या समझिए, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है ना, दोनों में आपको प्रोडक्ट के रूप में सोडियम एथेनोएट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलने वाला है दोनों प्रोडक्ट में, ठीक है ना। अर्थात ये जो आपका एक प्रकार का ये लवण होता है एक प्रकार का, ठीक है ना, एक लवण है सोडियम एथेनोएट जो है एक लवण होता है, ठीक है। तो आपको जो 3rd नंबर चैप्टर में पढ़े थे कि लवण सॉरी अम्ल जो है वह भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो यहाँ भी लवण और जल ही बनाते हैं, बस बाय प्रोडक्ट एक चीज और बढ़ जाता है, उसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा नंबर जो होता है जो है वह एस्टरीकरण, ठीक है ना, एस्टरीकरण ये समझिएगा। एस्टरीकरण, ठीक है ना, अगर सांद्र H2SO4 के साथ, ठीक है ना, के उपस्थिति में, ठीक है ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम लोग, ठीक है, आपका को उपस्थिति में, ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल अम्ल को, ठीक है ना, अम्ल को हम लोग एथिल एल्कोहल C2H5OH के साथ, ठीक है ना, के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में जो मिलता है उसका नाम आपको उसका नाम जो है वह है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ठीक है ना, एथिल एसीटेट का निर्माण होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, निर्माण, और इसी क्रिया को हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। ये जो प्रक्रिया है ये निर्माण होने की ठीक है ना, जब हम लोग सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसीटेट यानी एथेनोइक अम्ल का जब अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, तो हम लोग C2H5OH अर्थात एल्कोहल के साथ गर्म जब करते हैं तो एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। ये जो निर्माण होने की प्रक्रिया है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। इसका जो समीकरण है वो देख लीजिएगा, इसका समीकरण है CH3COOH और साथ ही साथ इसका अल्कोहल, ठीक है, क्या है, अल्कोहल, ठीक है ना, C2H5OH H2SO4 होना चाहिए, कौन सा होगा, कॉन्क यानी अर्थात सन, और यहां से बनेगा CH3COOC2H5 और साथ में जल, साथ में क्या बनेगा, जल। इसे ही कहा गया एथिल एसीटेट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो आपको एस्टरीकरण अभी एस्टर के बारे में अभी पढ़ाया नहीं है, उसका आईपीएसी नेम नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो जब उसका आईपीएसी नेम पढ़ाएंगे ना तो आपको इसमें ये बता देंगे कि इसका नाम, ये जो एथिल एसीटेट पड़ा है, एथिल एसीटेट, ठीक है ना, एथिल एसीटेट ये कैसे आया, एथिल एसीटेट कैसे आया वो बता देंगे, ठीक है। लास्ट में मैंने बोला है, मुझे याद भी है कि ये पूरा जब चैप्टर खत्म कर देंगे ना तो आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना, तो ये आपको बता ही देंगे हम लोग, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है आपका साबुन,
और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक, ठीक है ना, साबुन और अपमार्जक। इंग्लिश में अपमार्जक को हम लोग डिटर्जेंट भी कहते हैं, सर्फ, है ना, हम लोग लोकल लैंग्वेज में यही जानते हैं, सर्फ चीज होता है, ठीक है ना। तो समझते हैं इसके बारे में, साबुन या इसके बारे में, अपमार्जक में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना साबुन के बारे में, ठीक है। तो देखिए, उच्च श्रृंखला वाली जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होती है ना, उसको हम लोग वसी अम्ल भी कहते हैं। वसी अम्ल में कौन कौन आता है? एक तो आपका है पामेटिक एसिड, पामेटिक अम्ल, ठीक है, जिसका सूत्र आपका होता है C15H31 और COOH। एक तो ये सूत्र हो गया। दूसरा जो आपका एक होता है इसमें एस्टरिक अम्ल होता है, ठीक है ना, जिसका सूत्र होता है C17H35 COOH। और एक और होता है जिसका नाम ओलेइक अम्ल है, ओलेइक अम्ल। ये 3 प्रकार के उच्च वसीय अम्ल, ठीक है ना, जिसका सूत्र C17H33 COOH होता है, ठीक है। ये ओलेइक अम्ल, जब इन लोगों को हम लोग, ठीक है ना, जब इन ये 3 अम्ल है, ठीक है, इन 3 अम्ल के साथ, ठीक है ना, वनस्पति तेल, ठीक है, वनस्पति तेल, इसको हम लोग जो उच्च वसीय अम्ल है उसे वनस्पति तेल भी कहते हैं, ठीक है। तो वनस्पति तेल और आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक यहाँ पे हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसका सूत्र NaOH। जब इसके साथ इन तीनों में से किसी एक के साथ इसका अभिक्रिया कराया जाता है, तब वहां से जो हमें प्राप्त होता है वो आपको साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अर्थात वसीय अम्ल प्लस NaOH, यहां से क्या मिलेगा हमें? साबुन मिलेगा और साथ ही साथ ग्लिसरॉल, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा? ग्लिसरॉल मिल जाएगा, ग्लिसरॉल, ठीक है ना, ग्लिसरॉल मिल जाता है। ग्लिसरॉल जो होता है ये क्या होता है कि ग्लिसरॉल प्रत्येक जो इसका अणु होता है 3 वसीय अम्ल से जुड़ा होता है। ग्लिसरॉल के एक अणु 3 वसीय अम्ल से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया साबुन। साबुन आप लोग घर में बना सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो? बेसिकली आपको ये वाला मिल जाना चाहिए। इसके अलावा जो इनमें से कोई एक अम्ल, अब ये अम्ल या फिर अभी एक मैंने बोला ना कि ये क्या नाम लिया मैंने, हाँ, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल जिसको हम लोग ये बोलते हैं ना रिफाइन, ठीक है, उसके साथ भी हम लोग अभिक्रिया करा करके बना सकते हैं। या फिर एक हम लोग के यहाँ एक बीज होता है काला काला, जिसका नाम हम लोग क्या वो बोलते हैं उसको, रेंडी, ठीक है ना। उसका जो ऑयल होता है, उसका जो तेल होता है, वो भी उच्च वसीय अम्ल ही होता है। तो उसके साथ भी अगर NaOH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो भी वहां से हमें साबुन प्राप्त हो सकता है। और साबुन में जो भी आपका ये होता है ना फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर आता है, तो उसके लिए एस्टर का इस्तेमाल किया जाता है या उस प्रकार के गंध को उसमें मिला दिया जाता है ताकि आपको उस प्रकार का खुशबू भी मिल सके, ठीक है ना। ये हो गया आपका। लेकिन एक बात है कि साबुन जो होता है वो कठोर जल के साथ उसका आचरण जो है ना अच्छा नहीं है। मतलब कठोर जल के साथ साबुन को, ठीक है, साबुन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो समझिएगा कि कठोर जल के साथ साबुन सही से झाग नहीं दे पाता। होता क्या है कि अगर कपड़े इसे साफ कर रहे हैं ना कठोर जल में, तो कपड़ों के छिद्र में ये समा जाता है और ये जल्दी निकलता नहीं है, ठीक है ना, तो कपड़ा साफ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपका कपड़ा भी गंदा रह जाता है। तो साबुन जो होता है ना, आपको कठोर जल के साथ सही से काम नहीं करेगा। इसके वजह से जो कठोर जल के साथ काम करने के लिए हम लोग अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अपमार्जक, क्योंकि अपमार्जक अर्थात सरफ जो होता है वो कठोर जल के साथ भी अच्छे से काम करता है, जिसकी वजह से कठोर जल में कोई दिक्कत
नहीं होती है, आसानी से झाग उत्पन्न हो जाता है, आपका कपड़ा अच्छे से साफ हो जाता है, ठीक है ना। तो वो आपका, तो अभी हम लोग समझ लेते हैं पहले अपमार्जक, ठीक है। ये बनाते कैसे हैं इसके बारे में। अपमार्जक को उच्च अल्कोहल, उच्च अल्कोहल, उच्च अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। उच्च अल्कोहल, अल्कोहल के जो आपके ये हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न, जिसे सोडियम लवण होते हैं, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करके काफी जगह झाग दे देता है। तो साबुन या अपमार्जक जो बनाने की ये जो होता है ना, आसानी से झाग देता है, तो आसानी से कपड़े भी साफ हो जाते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोसल अब है कि साबुन या अपमार्जक बनाने की क्रिया विधि, बनाते कैसे। पहले तो मैंने, हालांकि मैंने बता दिया कि बनाते कैसे हैं, तो समझिएगा कि बनाते कैसे हैं। देखिए, साबुन या अपमार्जक तो होता है एक प्रकार का लवण है, क्या है, तो लवण, ठीक है। क्योंकि हम लोग, अच्छा लवण क्यों कहते हैं, आपको पहले ही बताया कि अम्ल और क्षार आपस में जैसी अभिक्रिया करते हैं तो लवण, और साथ में क्या देते हैं, जल देते हैं, साथ में क्या देते हैं, जल। तो मैंने अभी 3 अम्ल का नाम लिखवाया था, पामेटिक, एसिट्रिक और ओइक, ठीक है ना। तो वो अम्ल हो गया, NaOH क्या हो गया, क्षार, NaOH क्या हो गया, क्षार। तो जब दोनों आपस में विक्रिया क्या करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। तो साबुन या अपमार्जक क्या है, एक प्रकार का लवण, साबुन या अपमार्जक क्या है, एक प्रकार का लवण है, ठीक है ना। तो कह रहा कि साबुन एक लवण है और यह अत्यंत आयनित होता है, आयनित मतलब आयन के रूप में, प्लस माइनस जो आयन होता है ना, उस रूप में रहता है, ठीक है। लिखा है कि एसिटिरेट आयन का हाइड्रोकार्बन भाग अध्रुवीय होता है, ठीक है ना, जिसे पुच्छल कहते हैं। इसका एक आपका वो मिलेगा संरचना सूत्र इस प्रकार से, और लास्ट में C+O-, इस प्रकार से बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे आपको मिलेंगे इसमें। तो ये जो है आपका एक पुच्छल रूप में है, किस रूप में, पुच्छल यानी पूछ के रूप में, ठीक है ना, पूछ के रूप में होता है। इसका शीर्ष भाग ध्रुव होता है, यहाँ पे ध्रुवीय होता है ये, जो एक जल के अणु के साथ संयोजित होता है और कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं, जिसे हम लोग मिसेल्स यानी झाग, मिसेल्स कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है वॉशिंग पाउडर, ठीक है, ये तो हो गया साबुन। वॉशिंग पाउडर के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। वॉशिंग पाउडर वही अपमार्जक, ठीक है ना। वॉशिंग पाउडर, ठीक है, सर्फ हो गया, मैजिक्स हो गया, लक्स हो गया, ये सब आपका क्या है, वॉशिंग पाउडर है। जो कपड़ा धोते हैं वो सारे क्या है, वॉशिंग पाउडर, ठीक है ना। तो वॉशिंग पाउडर में लगभग 15 से 30% तक, 15 से 30% अपमार्जक, क्या होता है, 15 से 30% अपमार्जक होता है। और इसको सूखा रखने के लिए इसमें सोडियम सल्फेट क्या मिलाते हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, सूखा रखने के लिए सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट, दो चीज, एक तो ये, दूसरा सोडियम सिलिकेट, है ना, सिलिकेट, ये दोनों चीज मिलाते हैं ताकि वो क्या रहे, सूखा रहे। और एक और इसमें होता है जिसकी वजह से इसमें विरंजक यानी कपड़े को साफ करने की जो गुण होती है ना, गंदगी को हटाने की जो गुण होती है, वो सोडियम परबोरेट के कारण, सोडियम परबोरेट, इसके वजह से आती है। अर्थात देखिए, अपमार्जक इसमें 15 से 30% होता है। शुष्क रखने के लिए, शुष्क यानी कि सूखा रखने के लिए, शुष्क के लिए किसका इस्तेमाल होता है, सोडियम परमैंगनेट का। और विरंजक के लिए, विरंजक, है ना, इसके लिए किसका, सोडियम परबोरेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीन चीज मिलकर, तीन चार चीज मिलकर वॉशिंग पाउडर का निर्माण करते हैं, ठीक है, इन्हें तीन चार चीज मिलकर क्या करते हैं, वॉशिंग पाउडर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आज कार्बन का चैप्टर यहाँ पे द एंड हो गया है। एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हमें एस्टर के बारे में
समझाना है, ठीक है ना, एस्टर का नामकरण के बारे में समझाना है, ठीक है। तो आज भर इतना ही एस्टर के लिए। कल आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। छोटा सा वीडियो रहेगा, मुश्किल से 5 या 10 मिनट का रहेगा, ठीक है ना।